हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समूह 5 की जो भर्ती है वो स्थगित हो गई है। उसका कारण बताया गया है कि समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों की भर्ती को पद और पद संख्या में वृद्धि किए जाने के कारण जो है स्थगित किया जा रहा है। नहीं तो 26 नवंबर से आज से जो है फॉर्म इसके फिल होना चालू हो रहे थे। 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए कई विभागों में कर्मचारी खाली हो गए हैं, तो इसके तहत भी जो आने वाली वैकेंसी हैं उसमें पद बढ़कर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में 61,000 पद खाली हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें इंक्रीज़ करके ही वैकेंसी को अब आगे जो है देगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर और मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर के सभी विभागों में पूर्णतः भर्ती होगी और आगामी कैलेंडर में शामिल होंगी। तो 2025 का जो ईएसबी का कैलेंडर आएगा उसमें मध्य प्रदेश सब इंजीनियर और एमपीपीएससी यानी आयोग जो कैलेंडर जारी करेगा अभी, तो उसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, जो कि अच्छे खासे पदों पर जो है इस बार वैकेंसी कराई जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या है आज का, तो ऑनलाइन जैसे आज का फॉर्म फिल होने थे समूह 5 के स्टाफ नर्स पैरामेडिकल स्टाफ के, तो उन्होंने इसको अपडेट कर दिया है और जल्द ही आएगा। इसमें नोटिस उन्होंने निकाल कर कहा है कि समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों की भर्ती के संबंध में मंडल द्वारा जारी विज्ञापन की वेबसाइट पर जारी की गई थी। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा पद एवं पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने के कारण 26/11/2024 से ऑनलाइन पत्र आवेदन किए जाने की तिथि में परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें लिखा गया उपरोक्त कार्य विभाग कार्यालय पदों की संख्या में वृद्धि के उपरांत संशोधित नियम पुस्तिका एवं परीक्षा कार्यक्रम की तिथियां संशोधन एवं परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर यथाशीघ्र जारी की जाएगी, जिसके अनुसार उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की जो है प्रक्रिया वो प्रारंभ की जाएगी। तो चिकित्सा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में अच्छे खासे पद खाली हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जो आपके ग्रुप 5 है उसमें अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। देखो अब कितनी आती है, बाकी अभी आई थी 881 वैकेंसी और आने वाले समय में अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मैंने कल ही बताया था कि जैसे 1 लाख पदों पर भर्ती होने से पहले ही कई विभाग जो है अधिकारी और कर्मचारी से खाली हो गए हैं। और जैसे अगर हम बात करें तो लोक निर्माण विभाग में 300 इंजीनियर को 2 पद के ऊपर प्रभार दिए गए हैं। 2 पद के ऊपर, यानी 1 को 2 नहीं दिए गए हैं, 2 को 2 से भी 2 और 3 इस प्रकार से प्रभार दिए गए हैं। तो आने वाले समय में आपको इंजीनियर की भी, जैसे सब इंजीनियर का मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पीडब्ल्यूडी में भी और आपका आरईएस में भी और आपका जो ट्राइबल विंग बना है उसके जो पद है ना, जैसे पीडब्ल्यूडी का जैसे मैंने बताया, आरईएस का बताया, ट्राइबल विंग का बताया, नगरीय एवं आवास का बताया, तो ये सभी पद जो हैं स्वीकृत हो गए हैं और ये जो हैं आपके ईएसबी के पास में पहुंच गए हैं ना। ईएसबी जो है आने वाले समय में इसमें जो है और विभागों से, जैसे पीडब्ल्यूडी है ना, पीडब्ल्यूडी ने इस बार क्या करा था, दिव्यांगजनों के लिए पद संख्या मांगी थी और उन पे जो है आपके भर्ती आवेदन कराए गए थे। और पीएचई में भी इसी प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए भर्ती कराई गई थी। पीडब्ल्यूडी में 50 पद निकाले थे, पीएचई में 33 पद निकाले थे। तो ये सिविल के मैं बता रहा हूँ। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के भी पीडब्ल्यूडी और पीएचई में निकाले गए थे, तो उसमें जो है दिव्यांगजनों के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो विभागों की जैसे बात करें, स्वीकृत पद ट्राइबल विंग के हैं, आरईएस के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं और एक है आपका नगर आवास एवं विकास वाला, है ना। तो इसके तो अच्छे खासे पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये स्वीकृत हो गए हैं, राजपत्र में आ गया है। तो कहीं ना कहीं इसके वैकेंसी देखो लगातार, जैसे आपका एक मैं बता दे रहा हूँ, इसमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में 61,000 पदों की बात कर रही थी, है ना। समूह 5 का 881 के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग यही इसी में है पद खाली। तो इसी के कारण पद में और पद संख्या में वृद्धि किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन पत्र की परिवर्तन की गई है। तो देखो जैसे न्यूज़ में निकल कर आ रहा था कि पद संख्या में वृद्धि होगी और पद हैं इन विभागों में, तो कहीं ना कहीं उसके लिए खाली किए गए हैं। और इसी प्रकार देखो, जैसे यहाँ पर बात करें 300 इंजीनियर की बात करें, पीडब्ल्यूडी में 300 इंजीनियर जो हैं एक से ज़्यादा 2 या 3 प्रभार देख रहे हैं, तो इसमें भी कमी है। इसके बाद में मैंने कल ही आपको बताया था कि एक जो इंजीनियर हैं वो अलग अलग विभाग के जो हैं आपके जो अलग अलग विभागों के जो हैं आपके वो करा रहे हैं ना, मतलब प्रभार अलग अलग दे रहे हैं। उसके साथ साथ बताया था कि स्कूल शिक्षा विभाग में 19,000, पुलिस में 7500 और आने वाले जो आगामी 2 वर्ष होंगे उसमें 15,000 भर्ती की जाएगी। और जहाँ तक बात है एमपी असिस्टेंट इंजीनियर की, एमपी
MPAE की MPPSC के माध्यम से जो होती है MPPSC के आयोग के कैलेंडर 2025 में ये भी वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी लास्ट ईयर की अपेक्षा। ठीक है, लास्ट समय में तो आया ही नहीं नोटिफिकेशन, तो 2025 में MPPSC के द्वारा जो कराया जाता है आपका असिस्टेंट इंजीनियर का, तो वो भी वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और MPESB के द्वारा, है ना, MPESB का मैं एक और बात बता दूं आपको, लगातार अपडेट हो रहा है लेकिन ये कैलेंडर अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है इसकी कैलेंडर की तारीख? तो इसलिए नहीं हो रहा है कि 2025 का कैलेंडर बन रहा है और वो इसी के साथ में इंक्लूड होके 2025 का कैलेंडर जनवरी तक में आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें MP सब इंजीनियर की वैकेंसी 2025 भी देखने को मिलेगी और अच्छी खासी पदों पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। बाकी और कुछ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।